ओम राधे राधे सभी को। सभी सारा कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, बैठेंगे सुखासन पद्मासन वज्रासन में, करेंगे 3 बार उनका उच्चारण। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैरिकेणां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिर्प्रान्तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस अवधि की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। ओम सभी। चलिए, सबसे पहले हम सर की करेंगे। अपने सर को ले जाएंगे, सांस भरते ऊपर करेंगे होल्ड, देखेंगे आसमान को। एक्सहेल करते हुए ले जाएंगे नीचे, देखेंगे जमीन को, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम मानसिक काउंटिंग के साथ। जितना आराम आराम से करेंगे तो उतना ज़्यादा फायदा रहेगा, और हम सांसों के साथ करेंगे तो डबल बेनिफिट मिलेगा। चलिए चलिए, सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। सेंटर में आएंगे, करेंगे इनहेल। एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हो जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड। सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हो जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को मानसिक काउंटिंग के साथ करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब इनहेल करते हुए जाएंगे, यू शेप में ले आएंगे और अपोजिट साइड में जाएंगे एक्सहेल करते हुए। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे अपोजिट यू। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब इनहेल करते जाएंगे, राइट अप, करेंगे होल्ड, एक्सहेल करते हुए जाएंगे राइट डाउन, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट साइड से जाएंगे, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस क्रिया को करेंगे आराम आराम से 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस शेप में ले जाएंगे इसको 6 टाइम। अपोजिट ले जाएंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब विष्णु भगवान के चक्र की तरफ घुमाएंगे अपनी गर्दन को। अपोजिट घुमा लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब अपनी गर्दन को लगाएंगे चिन से, सांस भरेंगे आधे में, राइट शोल्डर को टच करते हुए, आधे में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आएंगे सामने 6 आवृत्ति। रिलैक्स, अल्पा जी अपना वीडियो खोल लें। अब सांस भरते हुए ले जाएंगे पीछे, आधे में सांस छोड़ते हुए लाएंगे 6 आवृत्ति। रिलैक्स, सांस को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथ रखेंगे कनपट्टी पे। ये सर्वाइकल के लिए, जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन होता है उसमें बड़ा आराम मिलता है। साइड से दूसरी साइड लेंगे, चेंज करेंगे। सामने लेंगे, पीछे लेंगे, इस तरीके से हाथों को गुलदस्ता बनाकर अपनी चिन को रखेंगे।
ऊपर ले जाएंगे, रिलैक्स। अब अपनी गर्दन को आगे पीछे ले जाएंगे, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, इस शेप में ले जाएंगे गर्दन को, अब इस शेप में ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारी सारी कंप्लीट कर ली हमने गर्दन की, ये सर्वाइकल के लिए काम आती है। अब हम करेंगे अपनी शोल्डर के लिए, जो कि हाथों की मसल, जिन लोगों का हाथ दर्द होता है उसके लिए। सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे, 12 टाइम। रिलैक्स, अब शोल्डर को आगे की साइड में ले जाएंगे 12 टाइम। पीछे की साइड में ले जाएंगे 12 टाइम। बाहर की साइड में ले जाएंगे 12 टाइम, इस तरीके से। अंदर की साइड में 12 टाइम। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 12 टाइम। अपोजिट 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को रखेंगे शोल्डर पर, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे हृदय में और सांस छोड़ते हुए पीछे से लाते हुए आगे ले आएंगे। 6 आवर। अपोजिट करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए ले जाएंगे बाहर की साइड में, सांस छोड़ते हुए लाएंगे अंदर की साइड में। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, राइट अप ले जाएंगे और लेफ्ट डाउन। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए फिर पुनः अपनी जगह पर ले आएंगे। 6 आवर। रिलैक्स, अब लेफ्ट अप ले जाएंगे, राइट डाउन, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पुनः अपनी जगह पर ले आएंगे। 6 आवर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए,
इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। पुनः ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 6 टाइम। रिलैक्स, एक शोल्डर ऊपर, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस तरीके से ले जाएंगे अपने हाथों को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को साइड में करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 टाइम अपोजिट। रिलैक्स, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड। पुनः ऊपर ले जाएंगे राइट साइड हाथों को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को ले जाएंगे इस तरीके से, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 6 टाइम। बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। अब इस शेप में हाथों को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ मुट्ठी बंद करेंगे। एक बार मुट्ठी अंदर, एक बार बाहर। मुट्ठियों को घुमाएंगे बाहर की साइड में। अंदर की साइड में। सोचते हुए ऐसे लाएंगे जैसे कोई खरोच के ला रहे चीज को 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। हाथ को लेंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे कोने पर इस तरीके से 6 टाइम, 12 टाइम ले लेंगे। साइड में ले लेंगे। ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को और कलाइयों को एक साथ, हथेली कलाई कोनी सब एक साथ मिली हुई, सांस भरते हुए ले जाएंगे बाहर की तरफ और सांस छोड़ते अंदर। क्रॉसिंग में।
कैंची चलाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट लेफ्ट हाथ को करेंगे सामने और कलाइयों को ले आएंगे पीछे। एक एक उंगलियों को नीचे की साइड में, नीचे की साइड में एक एक उंगलियों को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर, इस तरीके से ले जाएंगे। साइड की चर्बी पर प्रभाव पड़ेगा, साथ में हमारे हाथों की मसल्स पर भी पड़ रहा है प्रभाव। इसे करेंगे 12 टाइम। साइड की चर्बी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हमारे हिप्स के पास जो चर्बी हो जाती है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपका जितना झुका सक रहे हो आप अपना उतना झुकाएं। किसी की होड़ नहीं करनी है कि सामने वाला सामने पूरा कर रहा है तो मैं भी पूरा करूँ। आपका इतना जा रहा तो इतना ही रखना, आपका इतना जा रहा तो इतना ही करना। ऐसा ऐसा आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा तो आप करने लग जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम पहले कर लेते हैं पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी, 12 टाइम। चलिए हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। पैरों की उंगली को बनाएंगे मुट्ठी, 12 टाइम। पैरों के पंजों को घुमाएंगे 12 टाइम अलग अलग। अंदर की साइड में घुमाएंगे अपोजिट। दोनों पैरों को घुमा पकड़ेंगे। राइट साइड से कोने की उंगली जमीन से टच करते हुए सांस भरना है। लेफ्ट साइड से कोने की उंगली जमीन से टच करते हुए सांस छोड़ते हुए आना है। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। करेंगे अपोजिट से। रिलैक्स, पैरों को खोलेंगे। जितना हम आराम आराम से करेंगे सांसों के साथ करेंगे तो आपको थकान भी नहीं होगी, साथ में हमारा जो आसन कर रहे हैं उसका फायदा भी मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारा भस्त्रिका हो जाता है, सांसों के साथ करते हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो बेनिफिट हो गया डबल 2। सांस भरते हुए ले जाएंगे अंदर, कोशिश करेंगे अंगूठों को टच करने की, सांस छोड़ते हो जाएंगे बाहर। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक पंजा अंदर, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, सांसों के साथ करना 12 टाइम। रिलैक्स, लेफ्ट पैर को नीचे ऊपर रखेंगे, राइट पैर को ले जाएंगे दूसरी साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे। अब राइट पैर को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट पैर का पंजा दूसरी साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को मोड़ेंगे, पेट पर डालेंगे दबाव, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे पीछे बाहर। फिर लेफ्ट पैर को लेंगे, पेट में दबाव देंगे। हमारे पैर पर प्रभाव पड़ रहा है। जिन लोगों को शुगर होती है उसकी समस्या सबका सही होती है। सांस भरा है, सांस छोड़ते छोड़ दिया। अब इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बाहर 12 टाइम। जो लोग टहल नहीं पाते उनको घर बैठे ही टहलने का फायदा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब राइट पैर को लेंगे लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर और इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज 12 टाइम। अपोजिट घुमा लेंगे। हिप जॉइंट्स के लिए घुमाएंगे। अब अपोजिट घुमाएंगे। रिलैक्स, हाफ बटरफ्लाई। सांस भरते हुए लाएंगे अपने घुटने के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 12 टाइम। रिलैक्स, करेंगे चाइल्ड केयर। रिलैक्स, अब अपने हाथ पैरों को पकड़ेंगे, इस तरीके से पैर को कोशिश करेंगे माथे तक लाने की, और जिसका हो सकता है वही करें, अदरवाइज जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद पूरा जाना लग जाएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार पैर को ले जाएंगे बाहर, एक बार अंदर। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अंगूठे को पकड़ेंगे राइट पैर के और राइट हाथ से ही पकड़ेंगे, इसको चलाएंगे चकला। अपोजिट घुमा लेंगे। रिलैक्स, अब हाथ से पकड़ेंगे, दोनों हाथ से को लॉक करेंगे, अपने राइट पैर को ले जाएंगे, घुमाएंगे गोल चक्रिया।
अपोजिट घुमा लेंगे। रिलैक्स। एक पैर का पूरा पैकेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे पैर के लिए करेंगे। अब आपको करते करते बता दे रही हूँ दोबारा से, पहले भी रोज ही बताती हूँ मैं आपको। ये पैरों का जो पैकेज है हमारा, पैरों की उंगलियों में, पंजों में घुमाते रहना, क्लॉकवाइज हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज। पंजों में, एड़ी में, घुटने में, पिंडली में, थाइज में, हिप्स में, इवन हमारी गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है उसे सॉल्व करती है ये। और हमारे जो यूट्रस में हमारी सिस्ट की समस्या होती है उसे भी रिमूव करती है। और साथ में आप देखिएगा, आपको जितनी भी परेशानी है, ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिन लीकेज, जो मतलब ये इसके हिसाब से हमारी यूरिन लीकेज हो जाती है, तो वो हमारा आप देखिएगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब ये कहने को हमारे पैरों का है क्योंकि हमारे सारे एक एक जोड़ की कर ले रहे हैं हम इसमें, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर आपका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, इसको करिए। हमारा समय की कमी की वजह से हम कम कराते हैं, आपको इसको ज़्यादा ज़्यादा करना है। आपका लोअर पार्ट पूरा मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा शरीर निर्भर करता है। इसी से हम चलते हैं, इसी से हम जो कुछ करने होते हैं। जब तक हमारा पैर नहीं चलेगा तब तक हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसका अभ्यास, अगर आपको पैरों में परेशानी है तो करें। रिलैक्स। एक बार पंजा अंदर, एक बार बाहर। रिलैक्स। चलाएंगे चकला। अपोजिट। माथे को टच करना है। बार बार कह रही हूँ, जबरदस्ती नहीं करना है, कहीं आपकी नस बसी हो जाए। जितना कर पा रहे हो अपने शरीर के हिसाब से सिर्फ उतना ही करना है। रिलैक्स। हाथों से लॉक करेंगे, अपने पैर को उठाएंगे और घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को लेंगे इस तरीके से। अब मैं पैरों का पैकेज करा रही तो इसमें जो थोड़ा सा है वो भी ऐड कर रखा मैंने, क्योंकि ये सब चीजें भी उसमें काम करेगी ना। पंजे, घुटने, एड़ी, सब एक साथ सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ले जाएंगे। लेफ्ट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे और अपना पैर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, और अपोजिट साइड में हमारा सिर, कपालभाति की स्ट्रोक। इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। अब पैरों को खोलेंगे पंजे बराबर, राइट साइड में ले जाएंगे, घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति की स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति की स्ट्रोक। जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। इसी में हमने बटरफ्लाई भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि हमारा पूरा पैरों का पैकेज है। तो इसको हाथों को ऐसे करेंगे, सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो लोग बैठ नहीं पाते हैं उनको बैठने की भी समस्या सॉल्व हो जाती है।
आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। पहले मान लो हल्का हल्का सा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हल्का हल्का करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका फिर ऊपर नीचे अच्छे से जाना लग जाएगा। तो आप बैठने लग जाएंगे। आपकी नसें जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट्स हैं, जिनमें पेन होती होगी, साइड में चर्बी भी है और साइड में हमारे गुप्तांग भी आ गए हैं, साथ में हमारा यूट्रस भी आ गया है। तो सारी चीज जरा सा छोटा सा व्यायाम है ये, बटरफ्लाई, फायदे वाला बहुत है। इसमें आप आसमानी मुद्रा भी लगा सकते। अब इसको देंगे दबा। अब इसमें आसमानी मुद्रा लगा लें तो साथ में आप शीतकारी भी कर सकते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। इसको दबा देंगे इस तरीके से। हमने इसको दबाया है तो हमारा लीवर और पैनक्रियाज एक्टिवेट हो गया है। जिन लोगों को लीवर की समस्या है, लीवर फैटी हो गया है, और जिन लोगों को पैनक्रियाज एक्टिवेट हुआ है तो शुगर की समस्या है, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो हमारे हाथों और पैरों में भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, वो भी साथ में दब गए हैं, तो उस पर भी प्रभाव पड़ा है। रिलैक्स, ये हमारा पैर का पैकेज सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने बेनिफिट के साथ बताया आपको कि क्या क्या करने से क्या फायदा हुआ है। तो आपको अगर पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो आप इसे पैरों से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है आप मेरी वीडियो में शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है मैं डेली ही वीडियो बनाती हूँ। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है वीडियो। चलिए, पैरों का पैकेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं थोड़े से खड़े होने वाले कर लेते हैं सब। चलिए, बहुत देर हो गई हम बैठे हुए हैं, समय देखती हूँ। 40 मिनट में मैंने लोअर पार्ट और अपर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो थोड़ा सा देखूंगी आपका वो करा दूंगी पैरों का, वो आंखों का छोड़ देती हूँ क्योंकि आंखों का मेरा स्पेशल सेशन चल रहा है। सबसे पहले हम करेंगे कमर के लिए। अपोजिट, रिलैक्स करेंगे घुटनों के लिए। अपोजिट, बाहर की साइड में। अब मैं इसके बाद है अंदर की साइड में करते रहे, बात करते रहते हैं। अब मैं आपको जो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वो वाला आज पूरा पैकेज कराती हूँ। इसके बाद खड़े होने वाले आसनों में ही साथ के साथ ले लेती हूँ। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो इसको करेंगे, देखना उनको बड़ा फायदा होगा। चलिए, अब मैं पैकेज चला रही हूँ अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब देख लीजिए मैं आपको सबसे सही दिख रही हूँ कि नहीं, ये आप बताएंगे मेरे को। हाँ, वैसे तो पूरी दिख रही हूँ। अभी मैं कॉन्स्टिपेशन का पैकेज चालू कर रही हूँ। चलिए, जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता, सुबह सुबह बड़े परेशान होते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर फिर भी फायदा नहीं होता उनको, तो आज मैं पूरा ही पैकेज बना रही हूँ आपका कॉन्स्टिपेशन का। आप देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले हम सीधा पंजे घुटने एरिया एक साथ ले लेंगे, हाथों को लेंगे और लॉक करेंगे। उसको हाथों को आसमान की तरफ कर लेंगे, आएंगे ताड़ासन में, देखेंगे सामने एक बिंदु पर। वैसे हमारा पैकेज चला है कॉन्स्टिपेशन का, पर ये जो किस में काम आएगा वो भी बता रही हूँ आपको। मेमोरी शार्प होती है, हमारे समस्त जोड़ों पर प्रभाव पड़ा है, और साथ में जो बच्चों की है लंबाई बढ़ती है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ दें। एक बार और कर लेते हैं इसको, क्योंकि पैकेज ले रहे हैं हम इसको, तो इसको कम ही कम करेंगे ताकि छोटी वीडियो बने। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांसें, ताड़ासन हो गया। अब हम करेंगे तिरंग ताड़ासन। हाथों को लेंगे, लॉक करेंगे, हथेलियों की तरफ आसमान, आसमान की तरफ रुक हो जाएगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड,
देखो ये हमारा सिर्फ ताड़ासन है और ये कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमारे साइड की चर्बी पर प्रभाव डाल रहा है, हाथों की मसल पर प्रभाव डाल रहा है, हमारे हिप जॉइंट पर प्रभाव डाल रहा है। रिलैक्स सेंटर में आ जाएंगे, सांसों को रिलैक्स करते रहें। अब पुनः सांस भरेंगे, हाथों को हथेली को ले जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। अगर हम होल्ड करते हैं तो जब हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और बहुत ज़्यादा तो साथ साथ और साथ के साथ ही मिल जाता है हमें फायदा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः इसकी एक आवृत्ति और कर लेते हैं। एक बार वो चेंज कर लेंगे। रिलैक्स, ताड़ासन हो गया, कंटाड़ासन हो गया, 2 हो गया। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। हाथों को लेंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे पीछे, राइट बैक, करेंगे होल्ड। पुनः सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, करेंगे होल्ड। होल्ड करने में बहुत फायदा होता है क्योंकि इससे हमें साथ के साथ बेनिफिट मिलता है। अगर आप किसी चीज से परेशान है तो 2-2.5 मिनट उस आसन को कर ले तो आपको साथ के साथ बेनिफिट मिल जाएगा। इसको कर लेते हैं 6 आवृत्ति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब कटी चक्रासन में एक दूसरा आसन और कटी चक्रासन दूसरे तरीके से हो रहे हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे राइट साइड में, राइट शोल्डर पे रखेंगे लेफ्ट हथेली, लेफ्ट राइट हाथ जाएगा लेफ्ट थाइस पर, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। अब पूरे सेंटर में आ जाएंगे, सांस भरेंगे, राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हाथ जाएगा राइट हिप पर, देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। एक बार और 6 टाइम कर लेंगे। ये मैं आपको सूखा करा रही हूँ, इसको वैसे पानी के साथ करा जाता है और चलो मैं बाद में बताऊंगी इसको। ताड़ासन हो गया, कंटाड़ासन हो गया, कटी चक्रासन हो गया। अब चौथा आसन, अगर आपको दिख रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बोल दीजिएगा कि मैं आपको दिखाई नहीं देती। अब हम करेंगे इस चौथा आसन है इसका हमारा, लेट जाएंगे, सभी साधक लेटेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। तिरक भुजंगासन, पीछे से हाथों को खुला हुआ, सांस भरते हुए ले गए ऊपर, पैर खुले हुए नीचे पीछे इसमें। अब देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड, फिर सेंटर में आ जाएंगे नीचे, रेस्ट करेंगे, सांस भरते हुए पुनः अपने शरीर को उठा लेंगे, कोनिया बिल्कुल सीधी, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, पुनः आ जाएंगे सेंटर में, सांस छोड़ते हुए सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। एक आवृत्ति और कर लेते हैं। सांस भरते हुए गए ऊपर, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पूरे सांस भरते हुए अपने शरीर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, चाइल्ड पोज में कर लेते हैं, आपको विश्राम दे देते हैं, क्या पता आप थक गए हो। दूसरी साइड से भी रेस्ट करा लेती हूँ पर इसमें है नहीं, ये तो मैं वैसे ही करा दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे आसन करा दिए, क्या पता आप थक गए हो। ठीक है, अब हम बाई करवट लेकर बैठ जाएंगे। ये 4 आसन हो गए, 5वां एक और बचा है। पैरों के बल आएंगे हम, पैरों के बल आ जाएंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट साइड में देखेंगे पीछे और लेफ्ट पैर का घुटना राइट साइड में, उद्राकर्षण आसन।
घुटना लेफ्ट पैर के पंजे पर, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे पर, उद्राकर्षण आसन। ये मैंने पैकेज करा दिया आपको। अब इसके मैं बता रही हूँ क्या है इसके बारे में। मैंने कराया सबसे पहले ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिरंग भुजंगासन, लास्ट में उद्राकर्षण आसन। ये मैंने आपको सूखा कराया है। इसे वैसे पानी के साथ करते, 7-8 गिलास पानी लेकर बैठना है, गुनगुना होना चाहिए, उसमें नमक मिली होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा परेशान है उसके लिए बता रही हूँ सब बातें, कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसे गाउन पहनकर रहना उस टाइम पर जब ये आसन करें। टॉयलेट बगल में होनी चाहिए, क्योंकि करते करते ही प्रेशर बनता है तो उन्हें जाना पड़ सकता है। तो इसको 2 गिलास पानी पिया, फिर ये आसन सारे मैंने जो कराए हैं 5 कर लिए, फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर ये मतलब कर लिया हमने। और नमक इसमें इसलिए कराया जाता है क्योंकि नमक ऑब्जर्व नहीं करता है, तो इसलिए नमक डाला जाता है इसको। नमक डालना कंपलसरी है, हल्का डालना है, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। और आपको एक सावधानी रखनी है कि आपको कहीं जाना है तो उस दिन ना करें इसको, कहीं जाना नहीं, आपको घर पर ही रहना है, क्योंकि सारा दिन आप परेशान हो गए, सुसुपोटी आएगी, क्योंकि हमने अपने शरीर को डिटॉक्स किया है ना, इसलिए। तो इसलिए आपको कहीं जाना है जब आपको ये नहीं करना है, आपको मालूम है आपको कहीं नहीं जाना है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो रहे हैं जब आपको करना है। पर जिनका शरीर ढीठ है उसके लिए नमक का पानी जो बनाना है। पर जो लोग थोड़े से आसन से ही थोड़े से उससे अपने आप को सही कर सकते हैं तो वो सूखा भी करेंगे, जो मैंने अभी कराया है, तो उससे भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। और रात में हमें खिचड़ी बना के खानी होती है, मतलब एक दिन रात में, जिस दिन करेंगे हम उस दिन रात में पहले, एक दिन पहले इसको खिचड़ी बनानी है जब खानी है। तो इस तरीके से और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पैकेज कंप्लीट हो चुका है। आपको समझ आया, आपके रिश्तेदारों में कोई परेशान है ज़्यादा तो आप उन्हें बता सकते हो, आप मेरी वीडियो उन्हें दे सकते हो ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम करते हैं, समय देखते हैं क्या हो रहा है। 6:50 हो गई, तो हम आंखों की कर लेते हैं, थोड़ी सी ब्लिंकिंग आंखों की रह गई थी हमारी। चलिए आंखों की ब्लिंकिंग करेंगे हम, आंखों को बंद करेंगे, खोलेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरते हुए इनहेल करते हुए ले जाएंगे अपनी आईबॉल्स को ऊपर, एक्सहेल करते हुए लाएंगे अपनी आईबॉल्स को नीचे। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, हम अपनी आईबॉल्स को इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। अब अपोजिट ले जाएंगे इस साइड, इस तरीके से अपने आईबॉल्स को 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे अपने आईबॉल्स को सांसों के साथ, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम।
रिलैक्स। अब विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे अपनी आईबॉल्स को। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईबॉल्स को लेंगे यू शेप में 12 टाइम मानसिक काउंटिंग के साथ। अपोजिट यू, अपोजिट यू ऐसे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करते हुए जाएंगे, अपनी आईबॉल्स को ले जाएंगे ऊपर, राइट अप, करेंगे होल्ड। एक्सहेल करते हुए जाएंगे राइट डाउन, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इनहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट अप, करेंगे होल्ड। एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट डाउन, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आपसे एक बात कह रही हूँ मैं, क्योंकि लास्ट में रोज को पता ही आपको नई वीडियो नई एक पॉइंट के साथ आई हूँ आज मैं। वो पॉइंट क्या है हमारा? एक्वा प्रेशर का पॉइंट के द्वारा हमें बीपी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। लास्ट तक बने रहें। तो चलिए करते हैं यू शेप में, सॉरी क्लॉकवाइज। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ब्लिंकिंग कर लेंगे अपनी आंखों की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों का त्राटक करेंगे, बिना पलक झपके देखना हमें। राइट साइड में ले जाएंगे, हमारी गर्दन अपनी जगह रहेगी, ओनली आईबॉल्स का मूवमेंट। राइट अप ले जाएंगे, लेफ्ट अप ले जाएंगे, लेफ्ट डाउन ले जाएंगे,
दूसरी साइड से ले जाएंगे, दूसरा हाथ उठाएंगे और करेंगे आंखों का टाटक। बिल्कुल आराम आराम से, पलकें नहीं झपकनी है, ओनली आईबॉल्स का मूवमेंट। इफेक्ट महसूस करें अपनी आंखों पर, प्रभाव पड़ रहा होगा, थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ी दर्द हो रही होंगी आपकी आंखें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पक्का है कि आपकी आंखें दर्द हो रही होगी। जब आप इसका अभ्यास बढ़ा देंगे तो आपकी आंखें दर्द नहीं करेगी, आप कंसंट्रेशन अच्छे से बना लोगे। आंखों का त्रटक के दोबारा आप साइड में ले जाएंगे तो आप महसूस करेंगे इसके द्वारा भी हमारी माइग्रेन की समस्या दूर होती है, क्योंकि मेन ही कंसंट्रेशन का ऊपर ही है। सिर दर्द दूर होता है, आप महसूस करें, ब्रेन तेज होता है। ले जाएंगे ऊपर, आंखों का तो है, आंखों का प्रेशर पड़ेगा तो हमारी आंखें तो होंगी सही। साथ में जो दूसरा बेनिफिट मिला वो मैंने आपको बता दिया है। देखते रहें, करते रहें। राइट डाउन, रिलैक्स। आंखें आपकी दर्द हो गई होगी, आंखों को करेंगे रब, हाथों को करेंगे रब, आंखों की कटोरी बनाएंगे हाथों की और उसके दर्द को लेंगे, ब्लिंकिंग करेंगे। एक बार और करेंगे, हाथों को रब करके आंखों पे लगाएंगे सुषमा को। अब हम आंखों की साइड में लेंगे, इस तरीके से वी शेप में प्रेस करेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन, रिलैक्स। अब आंखों के दोबारा हम यहाँ जहाँ बिंदु लगाते हैं ना, दोनों आंखों की पुतलियों को बिल्कुल जहाँ हम बिंदु लगाते हैं, आईब्रो के बीच में गैप है, वहां देखेंगे। रिलैक्स। अब नाक पे देखेंगे, रिलैक्स। अब अपनी आईब्रो ऐसे करके हम आंखों को घेरों को लेंगे, 12 टाइम घुमा लेंगे, अपोजिट घुमाएंगे, आईब्रो को दबाएंगे, माथे पे लेंगे, भुरकुटी पे एकदम से बिंदी को दबा देंगे, साइड में ले लेंगे, रिलैक्स। ये हमारा आंखों का पैकेज कंप्लीट हो चुका है। जो अपनी आंखों की समस्या से परेशान हो रहे हैं तो आप इसको करें, और कोई और भी परेशान हो रहा है तो आप उन्हें भी भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं राम राम की माला। समय ज़्यादा नहीं हुआ हमारा, राम राम की माला करते हैं। आएंगे सभी साधक, बैठेंगे पैरों के बल। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, 59, राम राम 60, राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66,
राम राम 68, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70 चिन्ह, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80 चिन्ह, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90 चिन्ह, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100 चिन्ह, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 चिन्ह, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित करे जो पाठ, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो राम भगवान की जय। अब इसी तरीके से बढ़ जाते हैं हम। रिलैक्स। अब हम करेंगे टैपिंग 12 टाइम। ऊपर नीचे कोनियों पर, कलाई पर, दूसरे हाथ से दूसरी साइड में, ऊपर, कोनी पर, चेंज, दोनों पूरे हाथों पर, दूसरे वाले हाथ पर भी पूरे पे नहीं लिया था, उसको भी ले लेते हैं। सीने पर, पसली पर, पेट पर, पूरे पेट पर, साइड में हिप पर, पीछे हिप पर, कमर पर, एक एक पैर को लेंगे, पैर को खोल लेंगे, थाइस पर, थाइस पर ऊपर नीचे, नी पर, पिंडली पर, पिंडली पर ऊपर नीचे, पंजे पर, दूसरे पैर से ऊपर नीचे, घुटनों पर, कुंडली पर, कुंडली पर ऊपर नीचे, पंजे पर, चेहरे पर, सिर पर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसमें हम बटरफ्लाई कम करेंगे क्योंकि हम बटरफ्लाई कर चुके हैं ओनली 12 टाइम, क्योंकि छोटा सा पैकेज है जो मेरा चलता है रोज। दबाव देंगे, आप कर लेंगे, इसी में पद्मासन लगाएंगे और हम करेंगे शीतली करेंगे, अश्वनी मुद्रा करते रहेंगे।
इस तरीके से करके पद्मासन में हम कर लेते हैं सिंगराजाम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाई बनेंगे उसको हम मुंह में ले लेंगे। अब इसमें त्राटक वैसे हम कर चुके हैं क्योंकि हमारा पैकेज है, तो इसलिए इसमें त्राटक हम करेंगे। थोड़ा सा सामने देखेंगे, 12 टाइम की काउंटिंग तक ओनली। साइड में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, राइट अप, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ को लेंगे इसी तरीके से, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, ओनली आईब्रोज का मूवमेंट है, राइट अप, हमारी गर्दन सीधी रहेगी बिल्कुल, रिलैक्स। ये हमने आंखों का त्राटक भी कर लिया। अब इसके बाद करेंगे मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स। अब मसूड़ों को घुमाएंगे खोलकर, अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, रिलैक्स। अब हम नाक से हवा भरेंगे, कान से निकालेंगे। नाक के करेंगे मसाज, कान के आंखों के घेरे के पास कर लेंगे इसे, अपोजिट घुमाएंगे, कान की करेंगे मसाज, फोरहेड पर लेंगे, ऊपर नीचे, रिलैक्स। ये हमारा 8 का पैकेज कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम डेली करते हैं। अब हम आपको एक मुद्रा बताते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। आपको मुद्रा बताती हूँ एक मैं बीपी हाई के लिए। कल मैंने आपको बताया था, चलो कल को तो छोड़ते हैं, हम आज ही का करते हैं, बीपी हाई के लिए। जिन लोगों को बीपी हाई रहता है, देख लीजिए आपको पास में आकर, ये जो लिटिल फिंगर है हमारी सबसे छोटी वाली उंगली, उसके ठीक नीचे बीच में गड्ढा है, और यहाँ से लेकर जो लास्ट में ये हमारा जोड़ है, हाथों का जोड़ है। इस तरीके से देखें, पास में आ जाती हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। जो जैसे हमारा हाथ हिल रहा है ना, इस तरीके से एक बार और दिखा देती हूँ। लिटिल फिंगर है, इसका जो जोड़ है हमारा, इस तरीके से लिटिल फिंगर की जो नाली सी बना दी हमने, इसको ऐसे ले जाएंगे सामने, और इसका जो जोड़ है, इस तरीके से जोड़ है, उस पर हमको दबाव देना है 30 सेकेंड। इसको आप कई बार दबाएं। जो लोग बीपी हाई से परेशान है, तो आप देखिए बीपी हाई की एक समस्या सोल्व हो जाती है। ये मैंने बीपी हाई के लिए आपको बता दी है। अब कल का रिपीट कराती हूँ आपको, क्योंकि कल अगर आप पक्का हुआ है नहीं है, मैं उसको भी कराती हूँ।
था आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, मिडल फिंगर, सबसे बड़ी उंगली और ये अंगूठा, इसको इस तरीके से मिलाना है। देखिए ध्यान से दिख रहा है ना, टॉप को मिलाना है आपस में। कमर गर्दन होनी चाहिए सीधी हमारी, और हम अपने हाथों को रखेंगे आसमान की तरफ, हथेलियों का रुख घुटने के ऊपर रखेंगे। ये आकाश तत्व है, आकाश मुद्रा। आकाश तत्व को हमने अग्नि तत्व से यानी कि सूर्य तत्व से मिलाया है, तो इसके द्वारा मिलकर बनी है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा मेन इसका काम है, जिन लोगों को कानों में कम सुनाई देता है, कान में साय साय की आवाज़ आती है, कान में पस हो गया, किसी भी तरह की मतलब कान में जो परेशानी है वो सारी सोल्व होती है। और साथ में ये बीपी के लिए भी काम करता है, जिनका उच्च रक्तचाप है उसमें भी लगा सकते हैं इसको। और साथ में जिनको गले की प्रॉब्लम है, गले के समस्त विकार, यानी कि जैसे मेन है थायराइड, थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी इसका उसको लगा सकते हैं। जिनको कफ ज़्यादा बनता है वो लगाएं इसको। जिनके आंखों में आंसू आते हैं, पानी आता रहता है, वो लगाएं इसको। जिनकी बोन्स कमज़ोर हैं वो इसका प्रयोग करें। मसल्स कमज़ोर हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक संतुलन करता है, उसके लिए भी है। कैल्शियम की कमी है तो उसे पूर्ति करता है इसमें। और जो हमारे को जो ज़्यादा सोचते हैं उसमें काम करती है। और जो यानी कि खांसी जुकाम में भी फायदा करती है। साथ में कैल्शियम का भी बता चुकी हूँ आपको। और जिन लोगों को पेन्स होते हैं, हमारे जोड़ों में पेन्स होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिपीट करा रही, क्यों करा रही, कल मैं करा चुकी हूँ, ताकि आपको पक्की याद हो जाए। एक हाथ से करेंगे आकाश मुद्रा, दूसरे हाथ से करेंगे सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सॉरी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा क्या होती है, रिंग फिंगर का टोप और अंगूठे का टोप, इसको एक साथ मिलाएंगे, दो मुद्रा एक साथ होती है, इसको यहाँ लगाएंगे और इसको करेंगे। ये किन के लिए है, आकाश मुद्रा अगर पृथ्वी मुद्रा के साथ मिलकर लगाई जाती है तो ये जिन लोगों के ज्वाइंट्स में दर्द होते हैं उनके काम आती है, तो इसका प्रयोग करें। और इसको कोशिश करनी है आपको खाली पेट करना है, खाली पेट करना है, और बैठकर करना चाहिए। कमर गर्दन सीधी करनी चाहिए, हाथों को हमें घुटने के ऊपर रखना है, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए। 30 से 45 मिनट तक करा जाता है। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, 15 मिनट सुबह कर लिया, 15 मिनट शाम को कर लिया, 15 मिनट दोपहर में कर लिया। ऐसा भी नहीं कर सकते, 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते आप, तो आपको क्या करना है, आपको 5-5 मिनट करना है, उसकी काउंटिंग को लिख लेना है कि कैसे कर रहे हैं आप, और कितना हो गया, 45 मिनट हो गया, तो आपको इसको इस तरीके से करना है। अगर आपका 45 मिनट हो जाता है तो आप इसे छोड़ दें। उसके बाद अगर आप जो ये समस्याएं हैं आपकी सोल्व हो जाती है तो आपको इसको करना बंद कर देना है। तो आपको मैंने फिर से पक्का याद करा दिया है। कुछ दिनों तक यह मुद्रा चलेगी, ताकि आपको जब तक अच्छे से याद नहीं हो जाए। उसके बाद मैं फिर कल दूसरी मुद्रा लाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए, अब हम, ये मुद्रा हो गई हमारा, मुद्रा का ज्ञान मैंने आपको करा दिया है। चलिए अब हम करते हैं, समय देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। आते हैं हम प्राणायाम पर। प्राणायाम में सबसे पहले करी जाती भस्त्रिका, करेंगे 12 टाइम। ऊपर, चेंज, 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 चेंज,
चेंज। आज सबने वीडियो बंद कर रखे हैं, कोई भी नहीं खोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं खोल रहे हो। भस्त्रिका, भस्त्रिका के बारे में बता देती हूँ। ये थैंक यू अल्पा जी। भस्त्रिका क्या होती है? ये हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन से भर देती है। हमारे शरीर में कहीं भी कचरा गंदगी होती है उसे निकाल देती है, क्योंकि हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं। तो जैसे कि हमारी नालियां हैं, ये नस नाड़ियां जो हमारी नालियां हैं, इसमें कचरा भरा, हमने झटके के साथ यानी कि पानी फेंक दें हम बाल्टी का नाली में, तो सेम वही तरीके से हम मतलब हमने जो हवा एयर भरी है, ऑक्सीजन भरी है, झटके के साथ भरी है, ये हो गया पानी। और झटके के साथ निकली है, निकाली है वो झटके के साथ, जैसे हम बाल्टी में पानी डालते हैं झटके के साथ नाली में से पूरा निकल जाता है, सेम वही प्रोसीजर हो गया। तो झटके के साथ भरा है, झटके के साथ छोड़ा है, हमारी नस नाड़ियां शुद्ध हो गई है, हमारे में जो गांठें हो जाती है वो निकल जाती है, और ब्लॉकेज होती है वो गायब हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है, और हमारे टीबी, कैंसर, सिस्ट की समस्या, जो भी मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है वो सारी निकल जाती है। इसे गर्मियों में कम करते हैं, सर्दियों में ज़्यादा करते हैं। गर्मियों में मैं सर्दियों में ज़्यादा करा रही थी, क्योंकि इसके द्वारा हीट पैदा होती है, क्योंकि गर्मी लगेगी आपको, तो इसलिए मैंने 12 टाइम लिया है। और इसको ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट करना है, आप जब इसे जब मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कपालभाति। कपालभाति खाली पेट की जाती है, इसको सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, ठीक है। किस तरीके से सांसों को छोड़ने से मतलब यह है, जैसे कि सामने एक कैंडल रखी है, हम सांस को इस तरीके से निकाल रहे हैं, मतलब नाक से हम सांस को कैंडल को बुझा रहे हैं। इस तरीके से भी समझ नहीं आ रही है तो समझ लो हम नाक निकाल रहे हैं, ये मतलब। तो इससे भी ये मतलब प्राणायामों का राजा है। आप अनुलोम विलोम कपालभाति दो सिर्फ प्राणायाम मेन है, अगर आप इसे कर ले, मान लो कि सब कुछ और नहीं आता आपको, सिर्फ ये दो प्राणायाम ही पर आप फोकस करें। आप कपालभाति को लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हो। तो इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाली नहीं करेगी, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो नहीं करेगा 6 माह तक, और अल्सर वाले नहीं करेंगे। तो इसको अब हम 30 सेकेंड समय का ध्यान रखते हुए 1 मिनट कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मैंने 1 मिनट करा है समय का ध्यान रखते हुए। अब इसके बाद करना है हमें बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध जिसे कहते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। हाँ, ये क्या नाम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अल्पा जी? अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप माइक म्यूट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मूल बल लगाएंगे अपने नस पार्ट को, जहां से मल मूत्र त्यागते हैं उसे ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और बंद जो ब्लड प्रेशर वाले किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। विपरीत क्रम में खोलना है इसको, पहले जलंधर बंद, फिर ध्यान बंद, फिर मूल, फिर करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे हम प्यार के साथ छोड़ देंगे। रिलैक्स। अब ये हमने अग्निसार, ये क्या मूलबंध, उद्यान बंद, जलंधर बंद करा है, अब करेंगे अग्निसार। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आगे पीछे करेंगे। रिलैक्स।
ये जो मूलबंध उद्यान बंध जलंधर बंध लगाया है, मैं उसका बेनिफिट बताना भूल गई। मूलबंध के द्वारा हमारे गुप्तांगों की जितनी भी समस्याएं होती है वो दूर होती है। यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और सिस्ट की समस्या होती है, वो भी सारी दूर होती है। ठीक है। उद्यान बंध के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। जलंधर बंध के द्वारा हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं, हमारे जो अस्थमा की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, वो भी दूर होती है, खांसी जुकाम में फर्क पड़ता है। अग्निसार क्रिया करी थी जो अभी मैंने बताई आपको, एक बार और कर लेती हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, रिलैक्स। जो अग्निसार क्रिया पेट को आगे पीछे नहीं कर सकते वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होता है, हमारे पेट के अंदर की एक्सरसाइज होती है। अंदर के पार्ट्स जो होते हैं, हम शारीरिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, पेट की नहीं कर पाते हैं, तो उसके द्वारा हमारे पेट की एक्सरसाइज होती है। डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद करी जाती है उज्जयी। उज्जयी लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करेंगे, नीचे करेंगे, जलंधर बंध लगाएंगे। सर्वाइकल वाला जलंधर बंध नहीं लगाएगा। और बंद जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो किसी भी तरह का नहीं लगाएगा। जलंधर बंध खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। उन्हें एक आवृत्ति और करेंगे, जलंधर बंध खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। और एक चीज और ध्यान रखनी है, अभी आप जब भी आसन करते हो आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, क्योंकि आगे आपकी भवन झुक जाएगी तो इसी से हमारी कमर दर्द होती है ना, वो इसीलिए होती है। तो आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, तो जिससे हमारी बोन्स मजबूत भी होती है। ठीक है। आपको हमेशा सीधा बैठना है। नहीं बैठ पा रहे हो तो आप पिल्लो लगा लो अपने, नहीं तो कमर के ये तकिए के सहारे से या आप अपने दीवार के सहारे से बैठ सकते हो। ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। आप उज्जयी का भी यही है, सेम वही जो अभी मैंने बता दिया था। गले के समस्त रोग दूर होते हैं, थायराइड दूर होता है इसके द्वारा, और हमारे खांसी जुकाम में आराम मिलता है। तो चलिए करते हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाएं नासिका से सांस, बाएं नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है, फिर जहाँ से एक्सहेल करिए वहीं से इनहेल करना है, फिर लास्ट में जाकर हमें बाएं नोस्ट्रल से एक्सहेल कर लेना। तो इस क्रिया को करेंगे। इसको आप खाली पेट के लिए जरूरत नहीं है आपको, इसको भरे पेट भी कर सकते हो, लेट कर भी कर सकते हो, चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। तो इसका भी बेनिफिट यही होता है, हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, ब्लॉकेज सही करता है, हमारी डेड स्किन को हटाता है, और भी मतलब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूर्ण रूप से पहुंच गई तो वो कचरा का एक झाड़ू का काम करती है, वो झाड़ू का काम करती है, तो मतलब झाड़ती है हमारे शरीर को। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। रिलैक्स। बाएं नोस्ट्रल से स्टार्ट करनी होती, बाएं पर ही हमें इसे फिनिश करनी होती। ठीक है। अब हम करेंगे भ्रामरी। दो उंगलियों को आंख पे रखेंगे, एक फोrehead पर रखेंगे, एक नाक के पास रखेंगे, उठा हुआ हिस्सा हम अपने अंगूठे से बंद करेंगे और नाक से गुंजन करेंगे। इसके द्वारा हमारा मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। तो आप इसका अभ्यास जो इन चीजों से जूझ रहे हैं उसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए करते हैं। आंखों को बंद रखेंगे
और करेंगे उद्गीत। ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, फिर करेंगे उद्गीत। उद्गीत के द्वारा हमारे जिन लोगों को नींद नहीं आती उसकी नींद की समस्या दूर होती है, और इसके द्वारा भी माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सीधा दूर होता है, और हमारा ब्रेन तेज होता है, मस्तिष्क तेज होता है। तो आप इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। और भी बहुत सारी बीमारी होती है, इसमें सही करती है, सिर्फ ये 2-3 जो मैंने बोला यही नहीं है। असाध्य बीमारियां भी इसके द्वारा उनके उच्चारण से सही होती है। तो हम प्राणायाम करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, खाली है, भरा हुआ है। भरे हुए खाली थैले में उन्होंने हमारे शरीर में से भी जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, उठाकर उन्होंने खाली थैले में डाल दी है। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं। उसके बाद उन्होंने भरे हुए थैले में से एनर्जी, सकारात्मक सोच को लेकर हमारे पूरे शरीर में डाल दिया है। हम बिल्कुल हल्के हो गए, हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हमारे शरीर में किसी भी तरह का रोग दोष नहीं है। चलिए, तो हम प्रेयर करते हैं, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। पहले उच्चारण करने से पहले हम अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया है, जीने के लिए नया एक दिन दिया है। और उन्होंने इसलिए भी नमस्कार करते हुए उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है, जिसकी वजह से हम देश विदेश के लोगों से एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, साथ में दूसरों के शरीरों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। तो चलिए करते हैं ओम का उच्चारण। प्रार्थना, शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोचदय शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेधि शांति, श्यामा। ओम शांति शांति। हाथों पर रब करेंगे। इस उष्मा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहां लगाएंगे। तो हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर रोज मिलते रहेंगे। चलो, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। ये क्या नाम, रुचिका जी और रमन सर अपना वीडियो कॉल लेंगे तो एक फोटो क्लिक हो जाएगी। रमन सर आप दिख नहीं रहे? हाँ, आप दिखे हो। रुचिका जी लगता कुछ काम में लगी। चलिए, यहाँ पे भ्रामरी का पोज बना लेते हैं। भ्रामरी का पोज बना ले। अल्पा जी आप भी, अल्पा जी आप भी ऐसे कर लें। ऐसे आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। हाँ, चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, राधे राधे, हैव ए नाइस डे।